प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी सारी बातें हम पहले कर चुके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या है कि जो फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी, ये वैल्यू जो है हमारी ये इक्वल होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। तो यहाँ पे पहले इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये हमारा a की जगह पे 3x है, b की जगह पे y है और c की जगह पे 2z है। ए स्क्वेयर, तो a की वैल्यू तो हमारी 3x है, 3x का स्क्वायर लिखें तो ये हमारा 9x स्क्वायर होता है। तो 9x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। b की वैल्यू हमारी y है तो y का स्क्वायर तो है ही नहीं। फिर c 2z है तो c स्क्वायर लिखेंगे तो 2z की स्क्वायर हमारा 4z स्क्वायर होता है। अब माइनस ए बी, a 3x है और b वही है, a माइनस ए इंटू बी यही आएगा हमारा। माइनस बी सी, तो b इंटू सी मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 2yz। माइनस सी है तो माइनस 2z इंटू 3x मल्टीप्लाई करें तो 6xz ही आएगा। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो फॉर्मूले के आधार पे इसका प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। तो इसे लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab/c ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 का क्यूब हमारा 27 हो गया, ये y क्यूब, 2 का क्यूब हमारा 8z क्यूब हो गया और ये मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 2 ये हमारा 18xyz ये आ गया हमारा माइनस 18xyz। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू आ आगे
आगे जो है क्वेश्चन दे रखा है 2a माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b और माइनस 6ab, ये दे रखा है क्वेश्चन और इसका प्रोडक्ट करना है। अब क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस फॉर्म में वैल्यू को लिखें अगर इसको, तो इनका प्रोडक्ट जो है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड होता है। तो 2 है हमारा x हो गया और b की वैल्यू हमारी, y की वैल्यू हमारी -1 और z की वैल्यू 3, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर होता है, तो 3b का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे इसमें। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस का a, तो 2a इंटू -1 माइनस का bc -1 इंटू 3 माइनस ab माइनस bc और माइनस c 3b इंटू 2, ये a प्लस b प्लस c प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। आगे अब फॉर्मूले के आधार पर इसका प्रोडक्ट जो है वो हम x का क्यूब तो 2a का क्यूब प्लस y का क्यूब तो -1 का क्यूब प्लस z का क्यूब तो 3b का क्यूब तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz, तो -3 x की जगह पे 2a -1 इंटू 3, ये लिखिए -3abc, तो 2 का क्यूब हमारा 8 a क्यूब -1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27 b क्यूब और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस 18 ab, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया इस क्वेश्चन में। आगे वैल्यू दे रखी है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 10 और हमें प्रूव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल है हमारा -25। ये हमें प्रूव करना है। अब क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको पहले a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला समझाऊंगा। तो वो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पर 2ab 2bc 2ca। तो हम क्या करेंगे इसमें कि अपनी मर्जी से ऐड कर देंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब आपका सवाल है कि अपनी मर्जी से कैसे ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें जरूरत है फॉर्मूला बनाने के लिए इसकी 2ab के बगैर 2bc और 2ca के बगैर ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अपनी मर्जी से अगर आप 2ab लिख रहे हो तो बैलेंस करने के लिए ये हटाना भी पड़ेगा। तो आप लिख तो सकते हो 2ab 2bc 2c, पर बैलेंस करने के लिए ये माइनस करना पड़ेगा -2ab। तो माइनस का 2ab और ऑलरेडी हमारे पास माइनस का ab मौजूद है तो माइनस के 3ab हो गए। तो 2bc लिखा आपने -2bc करना पड़ेगा। तो माइनस के 2bc और एक माइनस का bc ऑलरेडी है तो माइनस के 3bc माइनस के 2ca और एक माइनस ca ऑलरेडी है तो माइनस 3ca। ये आ गया। अब ये हमारा a प्लस बी प्लस सी है और ये हमारा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। इसमें से अगर -3 कॉमन लें तो ये ab प्लस बी सी प्लस सी ये आ गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमारी ये है। अब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी पता है हमें और ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी पता है। तो यहां a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसकी वैल्यू रखेंगे 5 इंटू ये भी हमारा 5 का स्क्वायर -3 इंटू ये हमारा 10 या तो ये 5 ये 25 ये माइनस का 30 ये 5 ये -5 आंसर जो है माइनस का 25 आ गया।
तो ये हमारा जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 25 और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे अब दे रखे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1 और वैल्यू निकालनी है हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड क्यूब, ये वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और साथ में इसे आगे सोल्व करके x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लिख सकते हैं। तो इसे x प्लस वाई प्लस जेड या x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड और जेड एक्स, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने की बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो हमारी 4 है। यहां पे 4 का स्क्वायर, ये माइनस का 3, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। तो ये हमारा 4, ये 16 माइनस 3, तो ये 4 इंटू 30, ये 52 आंसर आ गया हमारा, ये आंसर है। तो ये वैल्यू जो है वो इक्वल है 52, ये आंसर है। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है और ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो एल क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3
LMN, इसे हम लिखेंगे L प्लस M प्लस N इंटू L प्लस M प्लस N की होल स्क्वायर -3 LM MN NN, ये लिखिए हम इसे। अब ये फॉर्मूला हमने पिछले दोनों क्वेश्चनों में अप्लाई किया है। तो अब जो जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट करेंगे, L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब, और ये हमारी LMN की वैल्यू 24 है, तो 3 इंटू 24 इक्वल टू LMN हमारा माइनस का 5 है, तो -4, और ये हमारा -5 का स्क्वायर और -3 बार, और LM MN और NN ये हमारा -2, ये तो L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब, ये 72, ये -5, ये 25 प्लस 6, तो -5 इंटू 30, मल्टीप्लाई करें इसे तो माइनस का 155 आ गया, तो L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब -72। अब ये 72 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इधर माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का 70। अब ये हमारा आंसर आ गया 83। L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी थी और ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 83, ये आंसर है। आगे वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। 15 का क्यूब प्लस -8 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, -3abc, ये इक्वल होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब a प्लस b प्लस c अगर 0 हो तो यहां 0 पुट करने से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc इक्वल हो जाएगा 0। a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 3abc। ये हो। अब यहां हमारा ये क्वेश्चन, तो 15 हमारा ए है और बी हमारा -8 है और सी हमारा -7। अब इन्हें ऐड करें तो आंसर जो है हमारा 0 आता है। अब जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हमेशा 3abc के इक्वल होगा। तो ये 15 का क्यूब -8 का क्यूब -7 का क्यूब, ये इक्वल होगा 3 इंटू 15 इंटू -8 इंटू -7। अब माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 2520। ये आंसर हो गया हमारा। आगे आगे जो है सेम क्वेश्चन इसी तरह का और सोल्व करना है। वैल्यू दे रखी है 43 का क्यूब प्लस -23 का क्यूब -20। इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो यहां पे क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा इक्वल होगा 3abc के, जब हमारा a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो, 0। तो हम चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा a क्यूब है, ये b क्यूब है और प्लस माइनस अंदर भेजेंगे -20 का क्यूब लिख सकते हैं इसे। a प्लस बी प्लस सी, इसे सोल्व करें तो ये हमारा 0 आता है, -43 और +43। तो जब ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो 43 का क्यूब -23 का क्यूब प्लस -20 का क्यूब इक्वल होगा हमारा 3 इंटू a इंटू b इंटू सी। ये होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा अब 129 और 460 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारा 59340, 59,340। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। आपको क्यूब करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है
वो हमारी 0 होनी चाहिए तब। आगे वैल्यू दे रखी है इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां पे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं इसे। और ए प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें तो 107 प्लस -94 प्लस माइनस का 30। अब ये दोनों ऐड होके -107 और ये +107 कैंसिल होके ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 0 आ गया। तो जब ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 तो ये हमारा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी ये हो 3ab/c। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका प्रोडक्ट जो है ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। तो क्या है इसमें आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को डायरेक्ट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी से। पर कंडीशन है आपका a प्लस बी प्लस सी वो 0 हो तब। आगे वैल्यू दे रखी है थ्री बाई फाइव का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब -4/5 का क्यूब। ये वैल्यू दे रखी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये वैल्यू जो है वैल्यू सोल्व करके अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखेंगे, इसे माइनस पर भेज देंगे। तो ये हमारा 3a b c के इक्वल। पर जब a प्लस बी प्लस सी 0 तो इनको ऐड करके देखिए। तो ये हमारा 4/5 ये -4/5 आंसर 0। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 36 अपॉन में 100
25। ये आंसर हो गया हमारा। आगे वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और हमें फाइंड करना है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 144xy माइनस 512। इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो इसे हम 2x प्लस 3y 8 को दूसरी तरफ भेजें तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा 8 जो है ये 2x का क्यूब 27 3 का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब और ये प्लस 512 8 का क्यूब होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 a b और ये c। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ये होता है। अब ये वैल्यू जो है हमें दे रखी है और इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर बात करें a प्लस बी प्लस सी की तो ये हमारा 0 है और जब हमारा इसका जो फॉर्मूला है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी सी माइनस ये और ये वैल्यू जो है हमारी, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी 0 आ जाएगा। हमें a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, तो ये आंसर जो है इसका हमारा 0 आ जाएगा according to this formula। तो ये हमारा इस फॉर्मूले के अनुसार हमारी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो जब a प्लस बी प्लस सी हम 0 रखें तो ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc 0 होगा, तो ये पूरी वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाएगी। आगे
a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3x, ये दे रखा है। तो फाइंड करना हमें x माइनस ए की क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब प्लस x माइनस सी का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये फॉर्मूला तो अभी हमने डिस्कस किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab हमारा 0 होता है जब a प्लस बी प्लस सी 0। अब हमारे पास ये गिवन है, तो यहां पे ए बी सी को उधर भेजे तो 0 इज इक्वल टू 3x है हमारे पास। ए बी सी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x माइनस ए, दूसरा x इसके साथ माइनस बी और तीसरा x इसके साथ माइनस। तो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 0 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी हमारा क्या होगा 0 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा 0। आगे वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये y की वैल्यू दे रखी है और फाइंड करना है एट एक्स माइनस 125 माइनस y, ये वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x की क्यूब, ये हमारा a क्यूब हो गया, और माइनस 125 को लिख सकते हैं माइनस 5 का क्यूब, ये हमारा b क्यूब हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब और ये प्लस, इसे हम लिख सकते हैं माइनस y की क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी। इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। अब ये हमारे पास गिवन है, तो 2x y को उधर भेजें प्लस माइनस 5, तो ये उधर जाके माइनस का y हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है हमारी वो इक्वल टू 0 है। तो x 2x माइनस 5 और y का जो सम है वो हमारा 0 है। जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3x y जेड के इक्वल होता है।
तो 3xyz ये हो गया हमारा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा 30x1 ये आंसर। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 30x1 है। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -7 और हमें वैल्यू निकालनी है 27x 125y प्लस 343। अब जब ये हमारी वैल्यू दे रखी हो, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या है माइनस का 7 दूसरी तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारी 0 और हमें वैल्यू निकालनी है 27 को लिखेंगे 3x का क्यूब a का क्यूब प्लस 125 को लिखेंगे 5y की क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब और ये हमारा 7 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है 3a b c जब हमारा a प्लस b प्लस c क्या हो 0। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा 350xy आ गया। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे अगला जो क्वेश्चन है इसे फैक्टराइज करना है, वैल्यू दे रखी है हमें ये दे रखे और इसे जो है वो हमें फैक्टराइज करना है, इस वैल्यू को फैक्टराइज करना है। अब ये हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब गिवन है।
अगर बात करें a प्लस बी प्लस सी की, तो a/2 प्लस 3b प्लस c/5 ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। और सेकंड a/3 माइनस बी प्लस 2c/5 प्लस ये हमारा -5a/6 -2b -3c/5 ये। अभी यहां इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a की जो वैल्यू है वो ये 3 है। अब तीनों का एलसीएम लें तो हमारा 6 एलसीएम आ गया, 2, 3 और 6 का। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे, ये 3a आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे, ये प्लस का 2a आ गया। और ये -5a होगा, ये होगा। b की बात करें तो ये b, ये b और ये b, तो -b -2b -3b और ये +3, तो ये हमारा 0 हो गया। अब बात करें c की, तो ये 3 वैल्यू हमारी c की। अब डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो 2c प्लस c 3c/5 और ये -3c/5, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 आ गया। जब हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ जो है वो हमारा 3abc के इक्वल होता है। हमारा 3abc के इक्वल होता है, तो 3a³ प्लस b³ प्लस c³, हमने a प्लस b प्लस c किया, वो हमारा 0 है। तो ये वैल्यू हमारी 3 × a × b × c के इक्वल है। ये हमारा 3abc हो गया, ये आंसर आ गया। आगे x = 2y + 6 ये दे रखिए। और हमें वैल्यू निकालनी है x³ -8y³ -36xy -216, ये वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। अब अगर इसे दूसरी साइड भेजें तो x - 2y - 6 = 0, ये हमारा x + y
प्लस जेड, तीनों का सम जो है वो 0 है। और इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस माइनस, तो ये प्लस 2y की माइनस 2y की क्यूब, और इसे लिखेंगे प्लस -6 का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 a b c, ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। हमारे पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 दे रखी है, और जब a प्लस b प्लस c हमारा 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc भी हमारा क्या होता है 0। तो ये हमारा आंसर जो है इसका 0 आ गया, ये हमारा 0 हो गया। आगे बात करें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये जो है इक्वल है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। अब क्या है कि अगर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करें तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। अब हाफ एक्स वाई जेड, अब एक्स स्क्वायर इसमें 2 बार है, बात करें वाई स्क्वायर की तो वाई स्क्वायर भी 2 बार है और जेड स्क्वायर भी 2 बार है, तो सारी वैल्यू जो है वो 2 बार है। और माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये है। अब इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आ गया। और ये तो हमारा हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा इक्वल होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। फिर भी इसे हम आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस
जेड एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अब y से मल्टीप्लाई करें तो ये वाई एक्स स्क्वेयर, ये वाई की क्यूब, ये वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब जेड से मल्टीप्लाई करें तो जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वेयर और माइनस जेड स्क्वेयर एक्स, ये आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई स्क्वेयर जो है ये हमारा प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। एक्स जेड स्क्वेयर जो है ये हमारा माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वेयर वाई, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। जेड एक्स स्क्वेयर, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब वाई जेड स्क्वेयर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। वाई स्क्वेयर जेड, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू बची वो हमारी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये बची, और एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ये तीनों माइनस के हैं, -3 एक्स वाई जेड, ये आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।